नहीं, एक हिदायतुल्लाह नाम बताया था मैडम। ये बता दिया हमको। तो घर ऐसे कौन छोड़ता है कि उसको ऑटो में भरते हैं, 2 पुलिस वालों करते हैं। हरानी है क्या क्या बिठाए। मैं बात कर रहा हूँ, तो आप ऐसे धक्का क्यों दे रही हैं? क्या हो गया? तो क्या हो ऐसे गया? धक्का क्यों दे रही हैं आप? किसका लग गया धक्का? बता किसके लगा? लगेगा किसी को लगा नहीं, धक्का? लगेगा तभी धक्का होता है। हाँ, यस। लग जाए तब धक्का होगा, लग जाए उसके बाद सॉरी। नहीं, मैं खैर उससे छोड़िए उसका मामला। पता किसके लगा धक्का? अभी उनको आप लोग डिटेन करके ले गए या वो घर छोड़। डिटेन नहीं। आप इंजीनियर बनाते हैं बच्चे को, उल्ली बाई सुल्ली डील के लिए बनाते हैं। हमारे लोग हमारे साथ होना चाहिए। पुलिस वाले हो, हम पीसफुल हमसे बात कर रहे हैं। यहाँ बोले आप बात करना गलत बात है। वो लोग हैं शाहीन बाग के ही लोग हैं, अपना ही घर है ये शाहीन बाग हमारा, ना बाहर वाले कोई है और ना हम बाहर जा रहे हैं। हम भी आपके हैं, आप भी हमारे। ऐसा क्या कर दिया? आपको कोई परेशानी हुई? आप चाहते तो हमारे साथ साथ चल सकते थे। हमने क्या किया? टाइम पे नहीं आए मैडम, नहीं आप पहले भर जाते हो। हम परमिशन आपने आपको टाइम दिया गया था, टाइम पर आ जाते। हमने कोई मना नहीं किया, जहाँ आप चलते हम तो चलने के लिए तैयार थे। आप आए ही नहीं। बिल्कुल हम लोग आ गए थे, हम लोग 5:30 में आ गए थे। नहीं आए हैं, एकदम टाइम से हम लोग आ गए थे। अच्छा, आप हमारी दोस्त नाहिद का 22 में आप नाहिद का 22 मैसेज आया है कि आपने कहा है कि जामिया चाहते हो आप लोग, जामिया खुलेगा। नाहिद का मैसेज आ गया, इस वजह से बहुत लोग थोड़ा टाइम पीछे लगे, क्योंकि बच्चों का कैरियर कोई नहीं चाहता कि खराब हो। बच्चों का कैरियर आप लोग में सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। हो गया बस हो गया। आप सारे जाने लगे, आप हमारे प्रोटेक्शन के लिए, हमारी सुरक्षा और सम्मान के लिए कैसे बातें सर करते हो? आपको सही बात, अपने संविधान भूल गए होगे। हमारी सुरक्षा सम्मान के लिए ये पुलिस होती है या लोकतंत्र का जो भी पिलर है, पब्लिक की, भारत के पब्लिक की आजादी पे अंकुश लगाने के लिए नहीं है। लोकतंत्र का पिलर होता है हमारी सुरक्षा के लिए, देश की हिफाजत के लिए, न कि हर बात में आप आवाज को दबाना चाहते हो कि हमारे साथ जितना भी गलत करते आओ हम बोले ही नहीं। हम अपने बच्चों को डरा के रखें और आप सुल्ली बाई बुल्ली दिल जैसा तैयार करते जाओ। आप बच्चों को नफरत सिखाते जाओ। इतना सारा जो बना हुआ है, आप नाम सुल्ली बाई बुल्ली बाई का क्या बोल रहे हैं आप ना? एक बनाया गया था हमारे IT सेल इंजीनियर, जो इतना स्कॉलर बच्चा था, वो चाहता तो मिसाइल मैन बन सकता था, मगर उसके अंदर इतनी नफरत फैलाई गई, इतना नफरत पढ़ाया गया कि भारत की महिलाओं की नग्न फोटो बना के ऐड डाल दिया गया कि हम टिकाऊ है, हम भारत की महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं टिकाऊ है। मुझे खरीदने के लिए एक ऐप बनाया गया, उसमें डाला गया कुछ नहीं। अरे कुछ नहीं, मैं लेके जाऊँ इनको। अरे मैं लेने आया हूँ, किसी मिट्टी में मरना है, उसमें हमारे साथ ये नाइंसाफी क्या होती है? हम अपने देश के लिए, अपने हक के लिए लड़ते हैं, क्या हमें दबाया जाता है? क्या इतना दूर अपने मोहल्ले में चल नहीं सकते? 20-25 लोग अपनी महिलाएं इकट्ठे हो नहीं सकते? जब भी दंगे हुए चाहे बच्चे, तो हम अपने भाई के साथ खड़े नहीं हो सकते? हम अपनी बहनों के लिए खड़े नहीं हो सकते? हम अपने परिवार, समाज, टेलीविजन के लिए, फॉलोअर के लिए बोल नहीं सकते? चलिए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, ऐसे मत होइए। सही बात भाई, ये हटा यार भाई, बार-बार हर फिल्म में चाहिए कि तेरे को जो भी करे चुप रहो, चुप रहो। आप अपने भाई के लिए नहीं रोओगे, अपने भाई में डाल रहे हैं। अच्छा तो कैसे जाए? उड़ के जाए घर? आप बोलिए, आप उन लोगों को हटा लो ना। आज इनके भाई मेरे हस्बैंड के भाई को, तो ये तो रहा, कासू की बात कर रहे हो? हाँ ये तो रहे, सामने देखो बिल्कुल भी नहीं रो रहे हैं। खड़ा पूरा सामने देखो। अरे आंसू नहीं, यही तो आपको समझना है। मोहम्मद हिदायतुल्लाह आंसू खाना नहीं है, काम करते हो।
कर्नाटक से हिजाब का मामला उत्पन्न होता है और शाहीन बाग तक पहुंचता है। कल भी शाहीन बाग की महिलाएं सड़कों पे उतरी थी, उसको लेकर वो हल्ला मचा, तमाम मीडिया घराने ने अलग अलग हेडलाइन चलाए गए। आज भी कुछ महिलाएं यहाँ पे मौजूद हैं और बस सुनने में आया कि 4-5 महिलाएं हैं, लेकिन आप मेरे पीछे देखेंगे उनसे ज़्यादा तादाद में यहाँ पे दिल्ली पुलिस के जवान हैं, आला अधिकारी लोग मौजूद हैं। और ये हिजाब का मामला है जो कर्नाटक से उत्पन्न होता है। कर्नाटक में कुछ लड़कियां हिजाब को लेकर आंदोलन शुरू करती है क्योंकि उनको क्लासों में जाने की अनुमति नहीं मिलती है। इसको लेकर यहाँ पे विरोध प्रदर्शन ये शाहीन बाग में पहुंच चुका है। आप लोगों ने कॉल दिया था यहाँ पे जी, कह रहे हैं शाहीन बाग में आज का कॉल आपका था? जी, हम लोगों को ग्रुप पे मैसेज आया था कि हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे। हम लोग आए थे जब तक पता चला कि यहाँ से कुछ औरतें डिटेन हो चुकी है ऑलरेडी। कुछ लोग और मेरे देवर हिदायतुल्लाह को भी डिटेन कर चुके हैं ये लोग। और अब मेरी जो ये सिस्टर इन लॉ है इनको भी ले जाया जा रहा है। अच्छा, तो आप उन लोग घर भेजा जा क्या रहा है। मांग है जिसे हाई कोर्ट का हम लोग जजमेंट दिया था? सिर्फ शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करना चाहते थे, दैट्स इनफ। खैर इनका कहना है कि हम ये देखिए कुछ महिलाएं हैं जो यहाँ पे जा रही हैं, शायद इनको डिटेन कर लिया गया। और ये इनको भी आशु भाई मैम इनको भी डिटेन करके ले जाया जा रहा है। और क्योंकि 4-5 लोग और डिटेन कर लिया गया है। और ऑटो में यहाँ पे देख रहे हैं कि आप 2 पुलिस के जवान हैं। मैडम एक सेकंड टाइम देंगे आप लोग कहाँ ले जा रहे हैं? आप परेशान नहीं हो आशु भाई। मैम कहाँ ले जा रहे हैं ये लोग? डिटेन करके ले जा रहे हैं। पता नहीं सर। तो खैर ये इनको भी डिटेन कर लिए गए। और यहाँ पे और भी 4-5 महिलाओं के बारे में कहा जा रहा है कि उनको डिटेन करके ले जाया गया। डिटेन करके नहीं, घर छोड़ रहे हैं। अच्छा, घर छुड़वा रहे हैं, नो डिटेंशन। उनका आरोप है कि भाई 2-4 लोग मैं आपको को बता रही डिटेन हूँ, किया, घर छुड़वा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग को डिटेन किया गया है ना यहाँ नहीं, से? एक को भी नहीं किया। नहीं, एक हिदायतुल्लाह नाम बताया जा रहा है मैडम। ये तो ये बता रही हूँ उनको। तो घर ऐसे कौन छोड़ता है कि उसको ऑटो में भर दे 2 पुलिस वालों को रखे? भरा नहीं है, क्या बिठाया है। क्या बिठाए? मैं बात कर रहा हूँ ना, तो आप ऐसे धक्का क्यों दे रही हैं? क्या हो गया? तो क्या हो ऐसे गया? धक्का क्यों दे रही हैं आप? किसको लग गया धक्का? पता किसके लगा? लगेगा किसी को लगा नहीं, लगेगा तभी धक्का होता है। हाँ, यस। लग जाए तब धक्का होगा, लग जाए उसके बाद सॉरी बोल। नहीं, मैं खैर उससे छोड़िए उस मामले। बता किसके लगा धक्का? अभी उनको आप लोग डिटेन करके ले गए या वो घर छोड़ डिटेन नहीं है, घर उसकी तबीयत तो खराब 2 पुलिस है। वालों के साथ? अच्छा, तबीयत खराब। तो यही शांति से बोल देंगे। बोल दिया। अरे भाई साहब बोल दिया, ठीक है। खैर उनको डिटेन नहीं किया गया, उनको घर छोड़ा गया इनका कहना है। लेकिन 4-5 महिलाएं थी और बाकी आप देख रहे होंगे कि दिल्ली पुलिस के अधिकारी हैं और उधर सीआरपीएफ के जवान भी हैं। और इनका कहना, जो महिलाएं यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रही थी, उनका कहना है कि 4-5 लोगों को डिटेन भी किया गया। लेकिन पुलिस अधिकारी की तरफ से कहा जा रहा है कि किसी को डिटेन नहीं किया गया है और जिनको ऑटो में बैठा के भेजा गया उनको घर भेजा जा रहा है। खैर ये शाहीन बाग है और शाहीन बाग का ये 9 नंबर चौक है, कालिंदी कुंज है। कालिंदी कुंज के पास हम मौजूद हैं, जहाँ पे आज महिलाएं आंदोलन का प्रोटेस्ट का कॉल दी थी। पीसफुल मार्च था, उसके आवाज में यहाँ पे देख रहे होंगे आप, यहाँ भी फोर्स खड़ी है और एक टुकड़ी यहाँ खड़ी है, एक टुकड़ी कैमरे के पीछे है। तो ये 4-5 लोग थे। इनका कहना है कि हम 4-5 लोगों ने बस यहाँ पे एक कैंडल मार्च करना चाहा शांतिपूर्ण तरीके से, लेकिन उसके बाद दिल्ली पुलिस यहाँ पे तुरंत एक्शन में आई और यहाँ पे फोर्स तैनात कर दिए गए। तो आपको बता दें, कल भी ऐसा हुआ था शाहीन बाग में। कल भी कुछ महिलाएं सड़क पे उतरी थी और विरोध प्रदर्शन किया था अपना, क्योंकि हिजाब का मामला कर्नाटक से उत्पन्न होता है। क्योंकि कर्नाटक में UDPI कॉलेज में लड़कियों को हिजाब पहन के जाने की अनुमति नहीं मिलती है। उसको लेके वो लोग आंदोलन शुरू कर देते हैं। तमाम बढ़ते धीरे धीरे मामला एकदम राजनीतिक रूप ले लेता है और कर्नाटक से शुरू होकर मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक पहुंच जाती है। यानी कर्नाटक से जहाँ हवा चलती है तो वो दिल्ली तक आती है। जो शाहीन बाग की महिलाएं कल सड़क पे उतर गई थी, वहीं शाहीन बाग जिसको एक बार फिर से कल भी बदनाम करने की कोशिश की गई थी, क्योंकि अलग अलग हेडलाइन मैंने बता दिया था आपको पहले कि तमाम तरह के अलग अलग हेडलाइन लगाए गए। क्योंकि शाहीन बाग पे हमेशा सरकार की नज़र रहती है, प्रशासन की नज़र रहती है कि शाहीन बाग में कोई आंदोलन शुरू हो और वहाँ पे फोर्स ना तैनात की जाए, तो शायद ये संभव भी ना हो। तो इसलिए मैं एक बार और आपको दिखाऊँ ये विजुअल पीछे की तरफ के, कि यहाँ पे देख रहे होंगे कि एकदम शायद 3rd लेयर तक है इनका फोर्सों का, हाथ में डंडे हैं और ये खड़े हैं। क्योंकि कालिंदी कुंज का है और शाहीन बाग का इलाका है शाहीन बाग में। और हिजाब को लेकर जबकि हाई कोर्ट का जजमेंट भी आ चुका है कि फंडामेंटल राइट्स है और रिलीजियस आइडेंटिटी का मामला है, तो उस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। लेकिन वहीं सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जब हाई कोर्ट उस पर जजमेंट दे देगा उसके बाद हम उस पर कोई कार्रवाई करेंगे। तो खैर ये मामला है आज का। और शाहीन बाग का ये 9 नंबर है, जहाँ पे देख रहे हो कि आप ये फोर्स तैनात कर दिए गए हैं, पुलिस बल यहाँ पे लगा दिए गए। क्योंकि कुछ महिलाएं थी, आज कॉल दी थी कि हिजाब को लेके, क्योंकि हिजाब कंट्रोवर्सी जो कर्नाटक से शुरू होता है
कर्नाटक में एक लड़की, खुद आपने देखा होगा कि मुस्कान नाम रहता है, और वो स्कूटी से आती है कॉलेज जाने के लिए, लेकिन उससे पहले ही उसको बाहर रोक दिया जाता है। कोई एक गूंज जाता है, एक भीड़ आती है और उसको रोकते हैं और उसके सामने जय श्री राम के नारे लगाए जाते हैं, वो बदले में अल्लाह अकबर के नारे लगाती है। उसके बाद एक और अलग विवाद शुरू होता है कि वो लड़की जय श्री राम के नारे के बदले अल्लाह अकबर नारे लगाती है। तो तमाम उसको रंग दिए जाते हैं कि रिलीजियस है या फंडामेंटल राइट्स है या रिलीजन को बढ़ाने की ये कोशिश की जा रही है। तो ये तमाम मुद्दे हैं जो आजकल मीडिया में चल रहे हैं। और खैर आप चारों तरफ आपको दिखा रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनका कहना है कि हम मात्र 4-5 लोग थे और वो व्हाट्सएप कॉल पे एक दूसरे से जुड़े हुए लोग थे जो कॉल दिए थे कि आइए पीसफुल मार्च करते हैं, हम कैंडल लाइट मार्च करते हैं। लेकिन उसके बाद यहाँ पे फोर्स लगा दिए जाते हैं, पुलिस को तैनात कर दिया जाता है। और मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ कि महिलाओं का कहना है कि कुछ लोगों को डिटेन किया गया है, जैसे उसमें हिदायतुल्लाह नाम आ रहा है और 2-3 महिलाओं का नाम आ रहा है। बाकी लोगों को फिर वहाँ से भेज दिया गया ऑटो में उनको घर, और प्रशासन का कहना है कि हमने उनको सेफली घर पहुँचाया क्योंकि उनकी तबीयत खराब हो रही थी, इसलिए उनको हम घर छोड़ रहे हैं। तो खैर मामला क्या है और उनको डिटेन किया गया है कि नहीं किया गया है, ये तो बाद की बात है, पता चलेगा कि डिटेन वाकई में किया गया था या नहीं किया गया था। लेकिन इनका कहना है कि हम डिटेन किसी को नहीं किए, बस यहाँ से भीड़ को हटाया गया था। तो चलते चलते हम आपको बता दें फिर एक बार कि ये कंट्रोवर्सी हिजाब का है जो कर्नाटक से शुरू होता है और कर्नाटक बाद में अलग अलग राज्यों में इसके लिए विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं। उन लड़कियों के पक्ष में लोग खड़े हो जाते हैं क्योंकि संवैधानिक अधिकार है। लोगों का कहना है कि ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है कि हम हिजाब पहन सकते हैं और हिजाब पहन के हम कॉलेज में जा सकते हैं, क्लासेस में जा सकते हैं। लेकिन एक तरफ दूसरा पक्ष यह है स्कूल प्रशासन का कि आप नहीं पहन सकते। उसके एवज में होता है कि कुछ लोग भगवा गमछा लेकर, कुछ लड़कियां भगवा हिजाब लेकर कॉलेज में एंट्री करती है और छात्र एक दूसरे के आमने सामने हो जाते हैं। तो एक अब छात्रों को भी राजनीतिक रूप से कह सकते हैं कि अखाड़े में उतार दिया गया है, जहाँ पे कॉलेज की कैंटीन में बैठकर हंसी ठिठोले करने का मौका होता है, जहाँ पे कॉलेज के कैंटीन पे बैठकर एक दूसरे से मजाक करने का, एक दूसरे की टांग खींचने का मौका था, वहाँ पे अब लड़के लड़कियाँ राजनीति कर रहे हैं, एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए हैं। तो ये खैर आज का भारत है, नव भारत यानी नव निर्माण जिसका नाम दिया जा रहा है, जहाँ पे ये सब चीज़ें हो रहा है। खैर ये शाहीन बाग है, शाहीन बाग में आज भी कुछ महिलाओं ने प्रोटेस्ट का कॉल दिया था। उनका कहना है कि हम पीसफुल मार्च करना चाहते थे लेकिन पुलिस उनको अनुमति नहीं दी।